क्योंकि नासिक में जिस तरह की घटना हुई है, नासिक में स्वतंत्रता दिवस के ठीक अगले दिन जो घटना हुई है, वो घटना जो है वो हमको बताती है कि भारत में हिंदुओं की स्थिति क्या है और हिंदुओं को क्यों ज्यादा संगठित और स्ट्रांग होने की जरूरत है। बीते कुछ सालों से 14 अगस्त का दिन भारत में विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी भारत के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त से ठीक एक दिन पहले विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका दिवस इसलिए क्योंकि इसी दिन यानी 14 तारीख को भारत का विभाजन हुआ था और भारत का विभाजन करके इसके टुकड़े कर दिए गए थे और दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान नाम का एक नया देश उभर कर आया था और इस विभाजन की भारत को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। लाखों लोग, 20 से 40 लाख लोग जो हैं उनका कत्लेआम हुआ था, उनकी जान चली गई थी, उनके बारे में कोई नहीं जानता और इसके अलावा करीब 1.25 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ था। यानी दुनिया में ऐसी आजादी किसी मुल्क को नहीं मिली थी जैसी भारत को मिली। इतने बलिदान देने के बाद, इस विभाजन के बाद ऐसी आजादी दुनिया में और किसी देश को नहीं मिली थी। इसलिए विभाजन विभीषिका दिवस को याद करते हुए 14 तारीख को मैंने एक वीडियो यहां पर पोस्ट किया था, वीडियो बनाकर पोस्ट किया था और उस वीडियो का शीर्षक यह था कि इस विभाजन से हमें क्या मिला। दरअसल हमें से मतलब मेरा हिंदुओं से था कि इस विभाजन से हम हिंदुओं को क्या मिला। लेकिन YouTube पर या सोशल मीडिया पर जिस तरह से हिंदुओं को लेकर एक अलग तरह की विकृत मानसिकता है, उसको देखते हुए मैंने ये नहीं लिखा कि इस विभाजन से हिंदुओं को क्या मिला, मैंने यही डाला इस विभाजन से हमें क्या मिला। उस वीडियो को बहुत ज्यादा आप लोगों ने पसंद नहीं किया। उसके बड़े सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगा हो कि मैं जो विषय उठा रहा हूं कि विभाजन से आखिर हम हिंदुओं को क्या मिला, क्योंकि विभाजन के बाद जो है जो करीब करीब कम आबादी थी उसको 30% भारत का भूभाग दे दिया गया। तो मैंने ऐसे सवाल उठाए थे और भारत अब जब रह गया तो भारत में भी बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी है। ऐसी मुस्लिम आबादी है जो कहती है कि भारत माता की जय का नारा जो है कम्युनल नारा। तो इन सब चीजों को मैंने उठाया था, लेकिन आप लोगों को शायद वो वीडियो बहुत पसंद नहीं आया, बहुत ज्यादा वो वीडियो देखा नहीं गया, क्योंकि शायद बहुत सारे लोगों को लग रहा हो कि मैं ये अतिशयोक्ति कह रहा हूं, मैं जो बात कह रहा हूं वो शायद मैं ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कह रहा हूं। आखिर हम भारत में हिंदू जो है सुरक्षित हैं, इतने बड़े मुल्क के हम निवासी हैं, भारत देश बढ़ रहा है, तो ऐसी वीडियो का क्या मतलब है। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को मैंने जो बनाया था उसके पीछे भाव क्या था और उस भाव को आज आप नासिक के इंसिडेंट से शायद ज्यादा बेहतरी से समझ पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो मैंने बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसके बाद बनाया था, उसकी पृष्ठभूमि में बनाया था, क्योंकि भारत से टुकड़े होकर एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान बना और जो पूर्वी पाकिस्तान था वो अल्टीमेटली जो है वो बांग्लादेश बन गया। तो अब भारत के, और जब बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ तो भारत के इर्द गिर्द यानी भारत के 2 कोनों में अब जो है वो इस्लामी मुल्क हैं, ऐसे इस्लामी मुल्क हैं जहां हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है। तो मैंने यही सवाल उठाया था कि आखिर बंटवारे से हमें क्या मिला। दोनों तरफ हमारे इस्लामी राष्ट्र जो भारत की भूमि थी, भारत माता के टुकड़े थे, वो जो है इस्लामी मुल्क बन गए और भारत में भी हिंदू जिस तरह से रह रहे हैं, जिस तरह से हिंदुओं को यहां पर बार बार जो है कभी लिंचर कह दिया जाता है, कभी असहिष्णु कह दिया जाता है, जिस तरह से यहां पर हिंदुओं को जो है एक तरह से दब कर रहना पड़ता है, सेकुलरवाद के कीड़े के नीचे दब कर रहना पड़ता है। इसलिए मैंने सवाल उठाया था कि हमें क्या मिला। फिर मैं कह रहा हूं कि अब जो है आज शायद मैं इस बात को शायद ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा, क्योंकि नासिक में जिस तरह की घटना हुई है, नासिक में स्वतंत्रता दिवस के ठीक अगले दिन जो घटना हुई है, वो घटना जो है वो हमको बताती है कि भारत में हिंदुओं की स्थिति क्या है और हिंदुओं को क्यों ज्यादा संगठित और स्ट्रांग होने की जरूरत है। अपने उस वीडियो में मैंने जो सवाल उठाया था वो सवाल यही था कि देखिए भारत के भूभाग का 30% हिस्सा जो है वो डिवाइड होकर पाकिस्तान बन गया, तो भारत का 30% भूभाग तो चला गया, लेकिन जो बचा हुआ भूभाग है, कम से कम उस भूभाग में तो हम हिंदू सुरक्षित रह सकते, हम हिंदू अच्छे से रह सकते, अपने धर्म को लेकर, अपनी सोच को लेकर आगे बढ़ सकते। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है?
मैं आज ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि नासिक में देखिए क्या हुआ, वो घटना आपको समझनी चाहिए। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, अभी भी हिंदुओं को वहां प्रताड़ित किया जा रहा है। हालांकि मोहम्मद यूनुस ने वहां पर सरकार की कमान संभाल लिया और सरकार की कमान संभालने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि हिंदुओं को हम सुरक्षित रखेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी भी बांग्लादेश से जो तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। वहां अभी भी हिंदुओं के ऊपर जो है लगातार हमले हो रहे हैं, इसको अभी पूरी तरह से रोका नहीं गया है। भारत के प्रधानमंत्री ने मोहम्मद यूनुस से बात करके एक बार फिर से कहा, भारत ने ये बार बार कहा और मोहम्मद यूनुस को फोन करके जो है उनसे फोन पर जो वार्ता हुई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उन्होंने मोहम्मद यूनुस से कहा कि भाई भारत के हिंदू जो हैं, भारत के नागरिक जो हैं, उनकी सुरक्षा कीजिए। ये आखिर क्यों गुहार लगानी पड़ी? क्योंकि इसलिए भी बांग्लादेश में, क्योंकि अभी भी बांग्लादेश से इस तरह की खबर आ रही है। अब वो तो बांग्लादेश है, इस्लामी मुल्क बन चुका है, इस समय पूरी तरह से जिहादियों के हाथ में चला गया है। वहां पर जो मुस्लिम कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन है, जमात इस्लामी जैसे संगठन है, उनके हाथ में चला गया, तो वहां तो हम ज्यादा उम्मीद नहीं करें। लेकिन देखिए भारत में क्या हुआ, बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर, बांग्लादेश में हिंदुओं की जो प्रताड़ना हो रही है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, उनको जो हिंदू होने के बाद जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, उनको ये विकल्प दे रहे हैं वहां के कट्टरपंथी नेता कि भैया कट्टरपंथी मौलाना की या तो आप इस्लाम धर्म अपना लो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सब जो कुछ हो रहा है उसको लेकर भारत में लोगों में रोष है। भारत के लोग जो हैं हिंदुओं को बचाने के लिए अपनी आवाज जैसे भी हो सकता है उठा रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं। और इसी को लेकर के नासिक में हिंदू जो समाज था और हिंदू एक संगठन है सकल हिंदू समाज जो है, उन्होंने ये तय किया कि 16 तारीख को वहां पर एक प्रोसेशन निकाला जाएगा और बंद का कॉल किया जाएगा, ताकि एक मैसेज जाए कि नासिक के लोग भी इस बात को लेकर दुखी हैं, पीड़ित हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है। और बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ एक सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए नासिक में यह तय किया गया कि उस दिन बाजार बंद रखेंगे और हम सब लोग जो है एक प्रोसेशन निकालेंगे। अब जब 16 तारीख को जब ये प्रोसेशन निकाला जा रहा था, तमाम बाजार बंद था और सब लोग इसके साथ थे। लेकिन जब ये प्रोसेशन भद्रकाली नाम के एक इलाके में पहुंचा, और ये पुराना नासिक बताया जाता है, पुराना इलाका है जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, जैसी वहां पर ये प्रोसेशन पहुंचा, हिंदू लोगों का जो विरोध प्रदर्शन पहुंचा। अच्छा, ये भी आपको बता दूं, इस विरोध प्रदर्शन के लिए जो रूट होगा, जो सब कुछ होगा, उसकी परमिशन पहले से ही पुलिस से ले ली गई थी। पुलिस को बता दिया गया था कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए हम ये निकाल रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की प्रताड़ना बंद होनी चाहिए। लेकिन जब ये प्रोसेशन जो है भद्रकाली की तरफ पहुंचा, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में पहुंचा, तो पहले तो वहां लोगों ने दुकानें अपनी बंद नहीं की थी, क्योंकि उनको नहीं लगा कि, क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय था नासिक का, उसको उसमें से ज्यादातर लोगों को लगा कि भैया हमें क्या जरूरत है, बांग्लादेश में जो हो रहा और मेरे ख्याल से अंदर से बहुत सारे लोग खुश भी होंगे, क्योंकि उनको लगता है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है ठीक हो रहा है। मेरी खुद मुझे सोशल मीडिया पे कई लोगों ने लिखा, आपको क्या फर्क पड़ता है बांग्लादेश में जो हो रहा है, आप क्यों उछल रहे हो, आप क्यों ऐसे कर रहे हो, आप उनकी चिंता कर रहे हो। तो उसको देख करके मुझे लगता है बहुत से लोग खुश भी हो रहे होंगे कि बांग्लादेश में जो हो रहा है बड़ा अच्छा हो रहा है, क्योंकि ये बड़ा नरेंद्र मोदी हिंदू करता था ना, हिंदुओं को वहां मार पड़ रही है, उनको महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, वो मारे काटे जा रहे हैं, बहुत से लोग शायद इससे खुश भी होंगे। बहरहाल, तो बहुत सारे लोगों ने दुकानें बंद नहीं की थी। तो अब कुछ लोगों ने कहा होगा कि भाई दुकानें बंद करो, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। तो साफ मना कर दिया, यहां तक तो बात चलो ठीक है, किसी को दुकान बंद करनी या नहीं करनी, जबरदस्ती तो कोई बंद नहीं कराएगा। लेकिन उसके बाद अचानक से ये जो प्रोसेशन निकल रहा था, उसके ऊपर पथराव शुरू हो जाता है। आप सोचिए, बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर के, हिंदू जिस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, उसको लेकर हिंदुस्तान में हिंदू एक प्रोसेशन निकाल रहे थे, और जो कट्टरपंथी जिहादी है नासिक के, उनको यह भी सहन नहीं हुआ, उन्होंने उस पर पथराव किया बड़ी मुश्किल से। जो वो तो अच्छा हुआ कि पुलिस मुस्तैद थी, पुलिस तुरंत पहुंच गई और पुलिस ने वहां पर जो है लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। लेकिन इस पूरे मामले में करीब बता रहे हैं कि 30 से 50 पुलिसकर्मी घायल हो गए। तो आप इस आंकड़े से अनुमान लगा सकते हैं, अगर 30 से 50 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की जो है पथराव किया गया होगा। और इस तरह के पथराव जब भी होते हैं तो आपको मालूम है उसके लिए तैयारी की जाती है। इतने सारे पत्थर कहां से आते हैं, सवाल उठता है, अचानक से जो है पथराव करने वालों के पास जो है इतने सारे पत्थर कहां से आ जाते हैं। तो इसके लिए शायद कहीं ना कहीं तैयारी की गई हो, ये सब जांच का विषय है, लेकिन मुझे लगता है कहीं तैयारी की गई होगी, इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घायल हुए। तो बाद में पुलिसकर्मियों ने इसको जो है स्थिति को कंट्रोल किया, नियंत्रित किया। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत में हिंदुओं के लिए, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए प्रोसेशन भी नहीं निकाल सकते, महाराष्ट्र में नासिक में नहीं निकाल सकते? आखिर क्या वजह है? ये कोई जो है जामा मस्जिद का इलाका तो था नहीं, ये कोई श्रीनगर तो था नहीं। और श्रीनगर में अब जो है जन्माष्टमी के जो है लोग जन्माष्टमी पे वहां पर, रामनवमी पे वहां पर प्रोसेशन निकाल लेते हैं, श्रीनगर में ये हालत है। लेकिन यहां पर जो है आप नासिक में सोचिए, वहां पर ज्योतिर्लिंग है, वहां पर हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ भी है।
तो नासिक के अंदर वहां पर जो है इस तरह का पथराव होना ये क्या दिखाता है। और आपको ये भी बता दूं, नासिक में जो मुस्लिम आबादी है वो बमुश्किल 8 से 10% मुस्लिम आबादी है। सोचिए कि जहां पर 8 से 10% मुस्लिम आबादी है, वहां पर यह हाल है कि वहां पर हिंदुओं की सुरक्षा के लिए प्रोसेशन नहीं निकाल सकता हिंदुस्तान में। तो जिस भारत के इलाके में सिर्फ 8% जो है वहां पर मुस्लिम है, वहां पर भी यह सिचुएशन है। अब आप सोचिए कि जिस दिन ये 8% की आबादी बढ़कर ज्यादा हो जाएगी, उस दिन क्या हाल होगा। इसका आप अनुमान लगा सकते हैं, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां ये 40% होंगे, वहां आप क्या करेंगे ये सोचिए। इससे पहले भी आपको पता है, पिछले कुछ सालों से लगातार रामनवमी, हनुमान जयंती पर जो शोभा यात्राएं निकलती हैं, हिंदू नववर्ष पर जो शोभा यात्राएं निकलती है राजस्थान में और इसके अलावा मध्य प्रदेश में, देश के कई हिस्सों में, दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली में हिंदुओं के प्रोसेशन पर जो है पथराव हुआ है, दंगे हुए हैं और इसकी तैयारी पहले से की गई थी। इसके कई प्रमाण मिल चुके हैं। इस तरह की चीजें हो रही हैं भारत के अंदर। तो सवाल है कि आखिर हिंदू जाए तो जाए कहां। मेरा यही सवाल था कि हमको आखिर हिंदुओं को क्या मिला। हमारा भूभाग हमसे ले लिया गया और वहां पर जो भूभाग लिया गया वहां हिंदुओं की आबादी लगातार कम हो रही है, वहां उनका कत्लेआम हो रहा है, वहां उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है। और यहां हम हिंदुस्तान में भी जो है अपनी सुरक्षा को लेकर हमें इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है कि नासिक के अंदर एक और बात है। नासिक के अंदर अभी समझिए कि जो सरकार है वहां पे, महाराष्ट्र में इस वक्त सरकार है, वहां पर वो बीजेपी और शिवसेना जो शिंदे गुट है उनकी सरकार है और ये प्रो हिंदू सरकार इसको मानते हैं। इसलिए महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव, उसमें ये मुसलमानों ने कतई वोट नहीं दिया। मुसलमानों ने इस गठबंधन को बिल्कुल वोट नहीं दिया। जबकि शिवसेना जो कांग्रेस के साथ चली गई है, समाजवादी पार्टी के साथ चली गई है, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, जो बाला साहब ठाकरे जो है मुसलमानों को ऐसा बोलते हैं, जो बाला साहब ठाकरे कट्टर हिंदू थे, उनकी पार्टी को वहां पर मुसलमानों ने वोट दे दिया, लेकिन बीजेपी और शिंदे गुट को नहीं दिया। तो इस तरह से ये सरकार को हिंदूवादी सरकार माना जाता है। उस हिंदूवादी सरकार के शासन में इस तरह की हिमाकत ये कर सकते हैं, इस तरह का दुस्साहस कर सकते हैं, ये अंदाजा लगाइए। और शुक्र कीजिए कि यहां पर इस तरह की सरकार थी, देवेंद्र फडणवीस और शिंदे की सरकार थी, इसलिए उन्होंने पुलिस को वहां भेज करके स्थिति कंट्रोल में कर ली। सोचिए अगर इंडी गठबंधन की सरकार होती तो क्या होता, आपको पता भी नहीं चलता और कितने हिंदुओं के साथ क्या होता है, इसकी कल्पना करके सिहर उठते हैं। और ये जो नासिक में हो, ये ऐसा भी नहीं है कि अकेला एकदम से मामला हो। नासिक में इस तरह की चीजें चल रही हैं, जहां सिर्फ 8 से 10% आबादी है मुसलमानों की। सोचिए वहां इस तरह की चीजें पहले भी चल रही हैं। पिछले दिनों जब रामनवमी थी और मुहर्रम का उस समय जब माहौल था, उस समय भी ऐसा हुआ, एक हिंदू लड़के को लेकर के वहां पोस्टर लग गए थे सर तन से जुदा के, कि भाई गुस्ताखे रसूल की क्या है सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। एक हिंदू युवक के सर तन से जुदा करने के नारे वहां ओपनली लग रहे थे, वहां पोस्टर लग गए थे और यह कहा गया कि इसने जो है एक पोस्ट कर दी है, जो है हमारी धार्मिक भावनाओं को हर्ट किया, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। जबकि पूरा जब मामला खुला, और इसकी रिपोर्ट भी है, मैं ओपन इंडिया की इसकी रिपोर्ट का आपको स्क्रीनशॉट भी दे रहा हूं। दरअसल उस पूरे मामले में हुआ क्या था, ये लड़का जो है ये भावनाओं में बह गया था, इसको गुस्सा आ गया था, क्योंकि एक दूसरे समुदाय के एक मुस्लिम लड़के ने भगवान राम को लेकर, रामनवमी की जब पोस्ट किए जा रहे थे, भगवान राम को लेकर एक टिप्पणी कर दी थी, एक अभद्र टिप्पणी कर दी थी। उसके गुस्से में आकर जो है इसने बदले में इसका रिएक्शन करते हुए इसने इस तरह की टिप्पणी कर दी, जो है जो मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली थी। अब हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का तो कोई मोल ही नहीं है, राम जी को जितनी मर्जी गाली देते रहो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने तुरंत जो है जो भगवान राम पे टिप्पणियां की गई थी उनको डिलीट कर दिया गया और उसके बाद जो है हिंदू लड़के की टिप्पणी को लेकर के एक माहौल क्रिएट कर दिया गया और सरतन से जुदा के नारे लगने लगे। तो नासिक में पहला मामला नहीं है, लेकिन ये दोनों ही मामले और इसके पहले भी जो कुछ हुआ, जो वहां का माहौल है, मैं सिर्फ ये सवाल उठा रहा हूं कि आखिर हिंदुओं को क्या मिला इस बंटवारे से। ये जो विभाजन हुआ, जो चाचा नेहरू ने और जो महात्मा गांधी ने जो बंटवारा किया, उस बंटवारे के वक्त जो है बहुत सारी चीजें अनसेटल्ड छोड़ दी। भारत को जिस तरह का भारत बनाया गया, उसमें आज जो है हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है, एक सेकुलर देश के नाम पर हमने जिस तरह का देश बनाया, सेकुलरवाद के नाम पर हम जिस तरह से मुस्लिम अपीसमेंट करते रहे हमारे नेता, उसके कारण आज ये क्या हो रहा है। इसलिए मैंने सवाल उठाया था कि आखिर इससे हमको, इस विभाजन से हमको क्या मिला। और आज नासिक की इस घटना के बाद मेरे मन में ये सवाल आज और तीव्र हो गया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो और हिंदुस्तान में हिंदू उनके प्रति सॉलिडेरिटी न जता सके, उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल ना उठा सके, उनकी सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन ना कर सके, तो फिर सवाल ये उठता है कि इस विभाजन से हम हिंदुओं को क्या मिला। आज के लिए इतना ही, लेकिन सोचिएगा जरूर। नमस्कार।